है 28 अगस्त को हमारा कैडेवरिक वर्कशॉप और 3D प्रिंटिंग मॉडल वर्कशॉप है जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हो रहा है। और इस थीम के तहत ही हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें लगभग 700 हड्डी के डॉक्टर सब पूरे इंडिया से जमा होंगे। इस बार हम लोगों के कॉन्फ्रेंस का थीम ही है कि जितने भी नेग्लेक्टेड फ्रैक्चर हैं, एंकिल इंजरी के, एंकिल के फ्रैक्चर डिसलोकेशन हैं या अनडायग्नोज्ड, मिसडायग्नोज या माल ट्रीटेड, तो उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव करें, कैसे बेहतर एंकल दे सकें कि पेन फ्री मोबिलिटी मिले। इस पर ही इस बार इस कॉन्फ्रेंस की थीम है। फुट और एंकल के विभिन्न बीमारी प्लस ट्रॉमा, चोट जो लगती है, और इस कॉन्फ्रेंस का थीम भी है नेग्लेक्टेड ट्रॉमा ऑफ फुट एंड एंकल। पैर लगभग खराब हो चुका है तो उससे अधिकतम उसे नॉर्मल कैसे बनाया जाए, इसी पर हम सबों को आपस में बात करना है। विशेषज्ञ बताएंगे, हम बताएंगे कि हम कैसे कर रहे हैं, उसमें क्या सुधार हो सकता है। आधुनिक युग में लोगों को हड्डी रोग से संबंधित बीमारियां देखी जाती हैं। लोग टखने की बीमारी हो, घुटने की बीमारी हो, लोग परेशान रहते हैं, चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत होती है, लगातार डॉक्टर के पास भी जाते हैं, लेकिन सही इलाज नहीं मिलने की वजह से परेशानियां देखने को मिलती है। तो ऐसे में देखिए 3 दिन के लिए ऑर्थोपेडिक जो एसोसिएशन है उसके द्वारा कार्यक्रम रखा गया है बिहार के राजधानी पटना में, और 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा और उसमें बताया जाएगा कैसे आपका इलाज हो सके, बेहतर इलाज आप कैसे करवा पाए। तो देखिए IGMS के डॉक्टर हैं, PMCH के डॉक्टर हैं और बड़े बड़े डॉक्टर इन तमाम चीज़ को लेकर के क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, कहाँ कहाँ से डॉक्टर आएंगे, किनको किनको प्रशिक्षित करेंगे, विदेशों से भी डॉक्टर आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे तमाम डॉक्टर। सबसे पहले आप पूछें। ये इफास्कॉन 2025 इंडियन फुट एंड एंकल सोसाइटी का वार्षिक अधिवेशन 2025 का इस बार पटना में निर्धारित हुआ था 2 साल पहले, और उसको हम लोग इस बार 28 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक पूरा कर रहे हैं। इसको हमने 2-3 हिस्सों में बांट रखा है। 28 अगस्त को हमारा कैडेवरिक वर्कशॉप और 3D प्रिंटिंग मॉडल वर्कशॉप है जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हो रहा है, और उसके अगले दिन हमारा कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन का 1 दिन का कार्यक्रम ज्ञान भवन में है, और उसके बाद 1.5 दिन का कार्यक्रम भी ज्ञान भवन में है जो हमारा मेन कॉन्फ्रेंस डे 1 और डे 2 है। इसमें तकरीबन 650 से 700 लोग हिस्सा ले रहे हैं। 290 से 300 के आसपास बाहर से लोग आ रहे हैं देश के विभिन्न कोनों से, और हमारे 200 से 300 करीब बिहार से हैं, और विदेशों से भी करीब 7 लोग आ रहे हैं। तो कुल मिला के 650-700 लोग हम लोग इकट्ठा होके फुट और एंकल के विभिन्न बीमारी प्लस ट्रॉमा, चोट जो लगती है, और इस कॉन्फ्रेंस का थीम भी है नेग्लेक्टेड ट्रॉमा ऑफ फुट एंड एंकल। मतलब जो केसेस नेग्लेक्ट हो गए या मिस हो गए, जैसा कि अभी डॉक्टर SS झा ने भी बताया, जो नेग्लेक्ट हो गए, वो जो टाइम पे डायग्नोस नहीं हो पाए, जिनकी लिगामेंट की इंजरी थी जो एक्सरे में दिखाई नहीं दिए, उन सभी चीज़ों पे गहन अध्ययन करके हम लोग अपने विचार विमर्श साझा करेंगे। और उन लोगों से भी वो कुछ नई तकनीक आई है जिसको सर्जरी को हम सीखेंगे, शव पे करके वो लोग दिखाएंगे और हमें कराएंगे भी। सिर्फ दिखाना उनका मकसद नहीं है। डिफरेंट कंपनी इम्प्लांट्स दे रही है, प्लेट, स्क्रूज, टाइट रोप, ये सब दे रही है, ताकि हम उसको करके देखें कि हाँ इसको इस तरह से किया जाता है। इसलिए यह अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है इस बार। और जैसा कि आप जानते हैं कि पैर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है चलने के लिए, तो हमें ये चीज़ सीखनी है कि हम अपने बिहार के मरीजों को अधिक से अधिक इसका फ़ायदा दे सकें। इस बार हम लोगों के कॉन्फ्रेंस का थीम ही है कि जितने भी नेग्लेक्टेड फ्रैक्चर हैं, एंकिल इंजरी के, एंकिल के फ्रैक्चर डिसलोकेशन हैं या अनडायग्नोज्ड, मिसडायग्नोज या माल ट्रीटेड, तो उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव करें, कैसे बेहतर एंकल दे सकें कि पेन फ्री मोबिलिटी मिले। इस पर ही इस बार इस कॉन्फ्रेंस की थीम है, और इस थीम के तहत ही हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें लगभग 700 हड्डी के डॉक्टर सब पूरे इंडिया से जमा होंगे, एक साथ अपने विचारों को शेयर करेंगे, और अच्छे अच्छे विशेषज्ञ हैं जो सिर्फ एंकल पर ही वर्क करते हैं, उन लोगों का भी बहुत सारा लेक्चर्स है, इसमें बहुत सारा प्रेजेंटेशन है। यह बिहार के लोगों के लिए बहुत ही कारगर और बेनिफिशियल होने जा रहा है। पोस्ट ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी का भी रोल होता है? बहुत कम रोल है, सबसे ज़्यादा रोल है कि एडिक्वेट डायग्नोसिस हो समय पे,
और जो अगर मिस डायग्नोसिस हुआ है तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। जब तक उसकी सही ट्रीटमेंट नहीं होगी ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा, फिजियोथेरेपी करने से और वर्स भी हो सकता है। इसलिए अनप्लान्ड फिजियोथेरेपी एकदम से हम लोग मना करते हैं। इट मस्ट बी अंडर द गाइडेड ऑफ द ट्रीटिंग कंसल्टेंट डॉक्टर, जो ऑर्थोपेडिशियन है वो गाइड करेंगे कि इसमें क्या फिजियोथेरेपी और कब और कितनी करनी है। अदरवाइज सिर्फ पेशेंट लोग ये सोचते हैं फिजियो करा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग ख़राब कर रहे हैं अपना नीम हकीमी में। तो इस पर भी ध्यान रखना है कि समाज को एक दुर्दशा पे न पहुंचा दें अनावश्यक फिजियोथेरेपी करा के। तो ये सर जो 3 दिन का जो कार्यक्रम रखे हैं, इस कार्यक्रम क्या कुछ बताएंगे? इसी पर है मुख्य रूप से। सबसे पहले जो डॉक्टर्स हैं वो सीखेंगे कैडेवर पे, यानी डेड बॉडी पे एंकिल पे ऑपरेट करके कि कैसे ख़राब केस को कैसे सुधारा जाए ऑपरेट करके। फर्स्ट डे ये सीखा जाएगा। फिर उसके बाद बहुत सारे री-लाइफ सर्जरी होंगे जिसमें कि ये देखा जाएगा कि सर्जरी करके कैसे पहले हमारे एक्सपर्ट लोग करते हैं। फिर हमारे लोगों का भी प्रेजेंटेशन होगा, उन लोग भी देखेंगे कि हम लोग कैसे कितने कम कॉस्ट में इस काम को कर पाते हैं। इस तरह से एक बहुत सारा शेयर एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होने वाला है इस कॉन्फ्रेंस में। यह बिहार की जनता के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और एक लैंडमार्क साबित होगा। अभी के समय में क्या स्थिति है बिहार में? ऑर्थोपेडिक के जो केसेस आते हैं कितने प्रतिशत आप लोग सही समय पे आते हैं, जो मरीज आते हैं? आप बात कि फुट एंड एंकल आप किसी ठेले वाले से पूछिए उसके लिए पाँव कितना ज़रूरी होता है। उसके पाँव में अगर दर्द हो जाए, लगड़ापन आ जाए, सिंपल चोट लगने के चलते उसका शायद खाना पीना परिवार में भूखमरी का आलम आ जाए। हमारे पास मरीज आते हैं लेकिन काफ़ी दिन खराब हो जाने के बाद और उसको ठीक करने के बाद भी हम उसको नॉर्मल बनाने में बहुत ही अक्षम अपने आप को पाते हैं, क्योंकि इतना समय बीत जाता है और इतना पैसा वो बेचारा अपने अलग अलग तरह के इलाजों में बर्बाद कर चुका होता है कि हम लोग उसको पूर्ण तरह सही करने में अपने आप को कमतर पाते हैं, उतनी मानते हैं। लेकिन आज जो हम इस सम्मेलन में जिन विषयों पर बात करने वाले हैं वो मुख्यतः इसी पर है। जब वो उसका पैर लगभग खराब हो चुका है तो उससे अधिकतम उसे नॉर्मल कैसे बनाया जाए, इसी पर हम सबों को आपस में बात करना है। विशेषज्ञ बताएंगे, हम बताएंगे कि हम कैसे कर रहे हैं, उसमें क्या सुधार हो सकता है। हमारे जूनियर डॉक्टर भी अपनी बात बताएंगे कि कैसे किया जा सकता है। हम लोग उसे शव पर करके देखेंगे, उसे सर्जरी करके दिखलाया जाएगा। हर प्रकार के इवन एग्जीबिशन लगाया जाएगा कि जो जो नई बातें आई हैं, नई तरह के उपकरण और उपस्कर आए हैं, उसको कैसे किया जाएगा। और संभवतः इन सबों के बाद जो आप कह रहे हैं कि मेरे पास अनट्रीटेड मरीज आता है कि नहीं आता है, आता है, लेकिन हमें उम्मीद है इसके बाद इसकी संख्या बहुत ही कम हो जाएगी। मैं डॉक्टर राकेश चौधरी, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, पटना मेडिकल कॉलेज, अध्यक्ष का आयोजन समिति इफास्कॉन। तो आपने सुना तमाम डॉक्टरों का कह रहे हैं कि देखिए विदेश से भी डॉक्टर आ रहे हैं और तमाम चीज़ की जानकारी दी जाएगी। जो शरीर है सब शरीर है उसका इलाज किया जाएगा, उस पर जो है प्रैक्टिस की जाएगी और उसके बारे में बताया जाएगा। विदेश से भी डॉक्टर आएंगे, वो भी इस चीज़ की जानकारी देंगे कैसे जो है इस बीमारी का सही इलाज हो सके। और जो लोग इधर झाड़ फूक में रह जाते हैं उनके बारे में भी क्या कुछ बताया आपने सुना। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।